हेलो गाइस, होप्स आपका जेई मेन का फेब्रुअरी अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया हो। एंड आई विल टेल यू इन दिस वीडियो कि अगर आपकी कितनी परसेंटाइल आई है तो आपको कितने जेई अटेम्प्ट्स देने चाहिए और कितने आगे वाले अटेम्प्ट्स पे फोकस करना चाहिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को, यू दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सो पहला रीजन स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो अंडर 10,000 रैंक ला रहे हैं। थिंग इज, आपको चारों के चारों अटेम्प्ट्स देने चाहिए। एंड इसका रीज़न बहुत सिंपल है एंड बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि मेरी तो बहुत अच्छी परसेंटाइल आ रही है 99.4 99.5, तो अगर मैं करूँगा, मेरे को सीधा एडवांस पे फोकस करना चाहिए एंड जेई मेन पे फोकस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर हाँ, दिस थिंग इज करेक्ट, आप बिल्कुल एडवांस पे फोकस करिए। बट जेई मेन के बाकी अटेम्प्ट्स देना इम्पोर्टेंट क्यों है, आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। तो रीजन इज, आपकी रैंक डिसाइड आपकी रैंक परसेंटाइल पे डिसाइड होगी। बट एक और फैक्टर है जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा। एज 4 शिफ्ट्स हैं, तो आपकी रैंक इस चीज पर भी मैटर करेगी कि एक परसेंटाइल पे कितना क्राउड बन रहा है। तो आपको करना ये है, आपको उस क्राउड को ब्लॉक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 शिफ्ट्स हैं और हमने पहली शिफ्ट दी, सेकंड शिफ्ट दी, उसके बाद हमने छोड़ दिया, शिफ्ट देना बंद कर दिया, तो अब वो परसेंटाइल नीचे वाले बच्चे कवर अप करेंगे। तो जितने नीचे वाले बच्चे उस परसेंटाइल को कवर करेंगे, तो उस परसेंटाइल पे उतनी ही भीड़ बढ़ेगी। अगर आपने जो टॉप 10,000 वाले बच्चे हैं, उन्होंने अगर सिर्फ 10,000 वाले बच्चों ने सारी 4 की 4 शिफ्ट्स दी और अपने 10,000 में वही 10,000 बच्चे रहे, तो आपकी ही रैंक थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट उन 10,000 ने फर्स्ट शिफ्ट देकर छोड़ दिया, तो और 10,000 बच्चे उन शिफ्ट्स को कवर करेंगे, तो अब आपका कंपटीशन 20,000 में हो जाएगा। फिर थर्ड शिफ्ट में भी नहीं दिया तो और 10,000 बच्चे आ जाएंगे। एंड ऐसे ऐसे करके 40,000 बच्चे भी हो सकते हैं जो 99 परसेंटाइल के लिए कॉम्पीट कर रहे हो। तो ये चीज ज्यादा मैटर ना करे, उसके लिए आपको सारी की सारी शिफ्ट में एग्जाम देना कंपलसरी है। लोअर परसेंटाइल, अगर आपकी पहले से कम परसेंटाइल भी आती है, तब भी आपके लिए ये चीज बेनिफिट करेगी, क्योंकि अगर बाकी सब बच्चे भी जो टॉप 10,000 रैंक्स में है, वो सारों के चारों पेपर्स देंगे, तो आपकी परसेंटाइल इफेक्ट ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वही 10,000 बच्चे 10,000 रैंक्स लाएंगे। 20,000 बच्चे 99 परसेंटाइल पे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको फोकस जेई एडवांस पे करना है, बट देनी चारों की चारों अटेम्प्ट्स हैं। तो आगे चलते हैं। जो बच्चे 90 प्लस परसेंटाइल जो ला रहे हैं पहले अटेम्प्ट में और वो सोच रहे हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए, तो बात यह है, आपको भी चारों के चारों अटेम्प्ट देने चाहिए। मार्च अटेम्प्ट बहुत नियर है तो उस पर फोकस नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। बात यह है कि आप अगर हम नहीं जानते कि कौन सी शिफ्ट में कैसा पेपर आ रहा है, देखा जाए तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और सब में सिलेक्टेड 30 क्वेश्चंस आते हैं। और सिलेबस इतना सारा है कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते कौन सा पेपर में कौन सा चैप्टर की वेटेज ज्यादा हो जाए। और हो सकता है कि कोई भी अटेम्प्ट में आपको ऐसी शिफ्ट मिल जाए कि जिसमें आपने जो चीजें पढ़ी है उन चीजों का रेशो बहुत ज्यादा हो जाए, तो सडनली आपकी परसेंटाइल बूस्ट कर जाएगी। तो आप अगर मान लीजिए 2 या 3 शिफ्ट पे फोकस करना चाहते हैं तो करिए, बट अटेम्प्ट सारे के सारे दीजिए, क्योंकि वी कैन नेवर से कि। और एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जिस शिफ्ट पे हम फोकस नहीं करते हैं, उस शिफ्ट में हमारा माइंड ज्यादा कूल रहता है पहली वाली शिफ्ट से। तो वो चीज भी बहुत ज्यादा हमें हेल्प कर जाती है। कूल माइंड से दिया हुआ पेपर ज्यादातर एक अच्छी परसेंटाइल बेयर करता है प्रीवियस अटेम्प्ट से, जिसमें हम बहुत ज्यादा टेंस होते हैं, हमें रिवीजन करना होता है, हम सोच के जाते हैं कि हाँ, हमें इतनी परसेंटाइल लानी ही लानी है। बट जिस पेपर में हम बिल्कुल कुछ नहीं सोचते, बस एज अ पेपर देने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं पेपर को, लाइक जो भी हो दे देते हैं, पढ़ा तो है नहीं, फोकस हमारा अगले अटेम्प्ट पे है, उसमें आप जरूर देखेंगे आपकी परसेंटाइल बेटर होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि सिंपल रीजन है, आपका माइंड कूल रहेगा। तो आप भले ही फोकस 2 या 3 शिफ्ट्स पे करें, पर आप
दीजिए चारों के चारों अटेम्प्ट्स, और एक हाथ अटेम्प्ट ऐसा रखिए जिसमें आप बिल्कुल रिवीजन करके ना जाए। जैसे पढ़ाई करते हैं यूजुअली कोचिंग में या घर पे या ट्यूशंस में, वैसे ही पढ़ाई करते रहिए, और आप जरूर आप देखेंगे कि आपकी परसेंटाइल इंक्रीज हुई है। नाउ फॉर कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो 90 परसेंटाइल, तो आपके लिए है कोई नहीं, निराश मत होइए। आपके लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी परसेंटाइल पे फोकस करने के लिए जो चैप्टर्स जेई मेन ज्यादा पूछता है, और इस साल जिन चैप्टर्स ने उस पे ज्यादा ध्यान दिया है, मतलब जिनकी वेटेज ज्यादा हुई थी, उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करें। आपके लिए रिकमेंडेड ये रहेगा कि लाइक आपने अभी पहली शिफ्ट दे दी, तो आप फोकस अब थर्ड शिफ्ट पे करिए, और सेकंड शिफ्ट को भूल जाइए, बट दीजिए सेकंड शिफ्ट भी, बिकॉज ऑफ द रीजन टू आई हैव गिवन। ठीक है, तो हमें पता नहीं कब अच्छे क्वेश्चन आ जाए, कब आसान क्वेश्चन आ जाए, कब बेकार क्वेश्चन आ जाए, तो वो चीज है। तो डू नॉट वेस्ट टाइम इन रिविजन ऑन nth अटेम्प्ट इफ यू आर फोकसिंग ऑन n+1th अटेम्प्ट। लाइक आपने पहला पेपर सेकंड अटेम्प्ट दिया है, तो और आपकी परसेंटाइल 90 के ऊपर आ रही है, तो अब आप फोकस करिए सीधा मई पे, क्योंकि आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, और उस टाइम में आप ढंग से कर पाएंगे चीजों को। अगर आप अप्रैल और मई दोनों पे फोकस करेंगे तो होगा क्या, आप अप्रैल पे फोकस करेंगे, आपको टाइम 1 महीना मिलेगा, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि आप 1 महीने में से सिर्फ 15 दिन पढ़ेंगे, और आखिरी के 15 दिन आप रिविजन में निकालेंगे, तो 15 दिन की पढ़ाई से कोई ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। और पर अगर आप 2 महीने का गैप लेकर ढंग से पढ़ाई करेंगे, तो क्या होगा कि आपको सफिशिएंट टाइम भी मिलेगा, लाइक 2 महीने का टाइम मिलेगा, तो आपने लाइक 10-12 दिन आखिरी के रिविजन के लिए छोड़ भी दिए, तो आपके पास करीब 45 to 50 डेज होंगे। 45 to 50 डेज में अगर आप जो जेई मेन में सबसे ज्यादा चैप्टर्स पूछे जाते हैं, उनमें से कोई 15 चैप्टर पे भी फोकस करे, 5 5 5 चैप्टर्स, ओके, तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। लाइक मान लीजिए आपने 15 चैप्टर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, 15 चैप्टर्स आपने और फोकस कर लिए, तो आपका स्कोर बहुत ज्यादा बूस्ट कर जाएगा। और लगातार पेपर्स देते रहिए, स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा एडवांस जेई एडवांस पे फोकस अभी मत करिए जब तक आपकी अच्छी परसेंटाइल नहीं आ जाती, क्योंकि मेन तो अब आईआईटी इज नॉट एवरीथिंग ना, एनआईटी वाले भी बहुत कुछ करते हैं, ट्रिपल आईटी वाले भी बहुत कुछ करते हैं, डीटीयू वीआईटी बिट्स वाले भी बहुत कुछ करते हैं। तो आप फोकस करिए अपने जेई पे, और जेई के साथ साथ बिटसैट पे और वीआईटी के एग्जाम्स पर भी। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड होप सो आप इस चीज को लाइक करेंगे, और प्लीज हाँ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।